हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्स की डोर। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा हम आते हैं आज के एपिसोड पे। यह हमारी जो धारिका और दीक्षा होती है, उन दोनों के बीच एक स्वीट सा मोमेंट होता है। अब उससे आगे तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है धारिका की फ़ोन की तरफ और कहती है इसे अभी बचना ज़रूरी था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और जो फ़ोन था वो पिक करती है। ये उसकी मम्मा की कॉल थी। तभी यहाँ पर जो हमारी धारिका होती है वो कहती जी माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती धारिका तो तुम कहाँ पर हो बेटा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ क्या हुआ, मैं बाहर गार्डन में आई हुई थी। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा तो मैं तुम्हारे रूम में आई थी और तुम वहाँ क्या कर रही हो, रात हो रही है। तभी जो धारिका होती है वो कहती माँ मैं बस आती हूँ, और वो यहाँ फ़ोन कट करती है। तभी जो दीक्षा होती है वो देखती है धारिका की तरफ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती तुम खाना खाओ, मैं आती हूँ, और यहाँ से वो चली जाती है। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो देखती है भगवान जी की तरफ, यमीन ऊपर, और कहती भगवान जी यार क्या है, आप मेरी वाइफ को मुझसे दूर ही भेजते रहते हो, ऐसा कौन करता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो जो खाने की प्लेट थी वो साइड कर देती है, और यहाँ जो धारिका होती है वो अपने घर आती है। यूमीन अपने रूम में, तो उसकी जो माँ थी उसके रूम में ही बैठी हुई थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ माँ बोलिए। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ थी वो धारिका को देखती और कहती धारिका बेटा तुम गार्डन में थी या दीक्षा के रूम में। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ उसकी माँ उससे सच्ची तो कह रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती माँ मैं गार्डन में ही थी। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा या तो तुम कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो गई या मैं बेवकूफ़ हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दीक्षा से दूर रहोगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती माँ उसने खाना नहीं खाया था, बस मैं उसे खाना देने के लिए गई थी। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती अच्छा तुम उसे खाना देने क्यों गई थी, क्यों है तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ आप भी जानती हैं कि मैं किसी को भूखा नहीं देख सकती। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो धारिका को देखती हैं और कहती हैं अच्छा तुम किसी को भूखा नहीं देख सकती या दीक्षा को नहीं देख सकती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ आप भी ना क्या बात लेकर बैठ गई हैं, और माँ आपको सोना नहीं, आपको कल स्कूल नहीं जाना। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती नहीं कल मैंने छुट्टी ली है, और धारिका तुम भी छुट्टी ले लो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती नहीं माँ मैं कल कोई भी कॉलेज की छुट्टी नहीं लेने वाली, क्योंकि माँ ऑलरेडी मेरी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो चुकी हैं। पहले मैं 1 मंथ दिल्ली रहकर आई हूँ और उसके बाद फिर यहाँ मुझे फिर से ज्वाइन करनी पड़ी है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है ठीक है, पर धारिका मेरी बात का भी ध्यान रखना, तुम्हें दीक्षा से दूर रहना और कल कुछ ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे चाचू और चाची को शक हो कि दीक्षा से तुम्हारी शादी हुई है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती माँ आप ये सच क्यों छुपाना चाहती हो। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती इसलिए छुपाना चाहती हूँ मैं सच, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो तुम्हारी लाइफ में जो हुआ है ना वो हो चुका है, अब उससे आगे कुछ भी गलत ना हो। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती अब तुम भी जाओ सो जाओ, टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ अपने बेड पे बैठती है और वो अपनी मम्मा की सारी बात सुनती है। और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती माँ इस बार तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ जो दीक्षा होती है उसके बारे में बात करते हुए हमारी जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा तुमने किया गया है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है कि यार टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब जो धारिका होती है वो जाने ही वाली थी तो वो देखती है जो उसकी माँ है वो डोर लॉक कर रही है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती ओ माय गॉड मैं कैसे जाऊँगी। और यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो जो डोर की जो की होती है, यू मीन उन्होंने जो लॉक लगाया था वो लेकर वहाँ से चली जाती। अब धारिका यार अब वो कैसे जाएगी दीक्षा के पास। और यहाँ जो धारिका होती है वो नीचे आती तो है पर वो देखती है यार डोर पे तो लॉक है। यहाँ हमारी जो धारिका होती है वो कहती उस सीट में क्या करूँ। इधर जो हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ काफ़ी टाइम वेट करती है धारिका का, पर जो धारिका थी वो नहीं आती। इधर जो दीक्षा होती है वो यहाँ देख रही थी, जो लक्ष्मी होती है वो आ चुकी थी। यहाँ हमारी जो धारिका होती है वो बस बैठी हुई थी और वो यहाँ लक्ष्मी को कॉल करती है। तभी यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो कॉल पिक करती है और कहती जी मैम। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती तुम ऐसा करो तुम आज दीक्षा वाले रूम में ही सो जाओ। तभी यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो कहती मैम मैं तो उन्हीं के रूम में हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है, और ध्यान रखना दीक्षा ने खाना खाया नहीं,
यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो सुन रही थी लक्ष्मी यहाँ धारिका से ही बात कर रही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो फ़ोन मांगती है और जो लक्ष्मी होती है वो फ़ोन देती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप नहीं आने वाले। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है वो मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ रही, तुम खाना खाकर सो जाना। और यहाँ जो दीक्षा होती है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, पर यार वो अपने गुस्से को थोड़ा सा काम करती और कहती ठीक है। और यहाँ वो लक्ष्मी को कॉल यूमिन अपना उसका फ़ोन जो होता है वो वापस दे देती है। तभी यहाँ पर जो हमारी लक्ष्मी होती है वो कहती है ठीक है मैम, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ थोड़ा फिर से यार दीक्षा के बारे में सोचती है और यहाँ वो उठती है। उसके बाद वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करने चली जाती और यहाँ वो बेड पर आकर लेटती है। याद तो उसे भी आती थी दीक्षा की, क्योंकि उसे भी आदत हो चुकी थी दीक्षा की, और दीक्षा के बगैर उसे भी नींद नहीं आती थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो प्लेट उठा के साइड रख देती है। तभी जो लक्ष्मी होती है वो कहती मैम आप खाना नहीं खा रहे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती मेरा पेट भर गया, और यहाँ वो जो ब्लैंकेट था वो लेती है और वो लेट जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो अपने साइड वाला पिल्लो था उसे देख रही थी। यहाँ जो कल रात धारिका होती है उसके साथ सोई हुई थी। यहाँ हमारी जो दीक्षा थी वो अपने हाथ को भी देखती है यार, और वो अपने हाथ पे किस करती है और यहाँ थोड़ी सी स्माइल लेके वो सो जाती है। फाइनली जो धारिका होती है उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार यहाँ करवटें चेंज कर रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो फिर से यहाँ लक्ष्मी को कॉल करती है। जो लक्ष्मी होती है और जो दीक्षा थी वो अब सो गए थे तो काफ़ी गहरी नींद में थे। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो टाइम की तरफ देख रही थी, टाइम भी काफ़ी हो रहा था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तो पागल हो रही है, सो रही होंगे वो लोग। और यहाँ वो कॉल कट करके वो भी बहुत ट्राई करने के बाद सो जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। जो हमारी धारिका होती है वो रेडी हो चुकी थी अपने कॉलेज जाने के लिए, और यहाँ जो धारिका की माँ थी वो आज घर ही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है धारिका तुम आज कॉलेज ड्राइवर के साथ चली जाओ, दीक्षा से मुझे कुछ और काम है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती माँ क्या काम है, और लोग हैं ना। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है अरे है कुछ काम, तुम जाओ। और यहाँ जो धारिका होती है उसका दिल नहीं कर रहा था और ना ही उसने अभी दीक्षा को देखा था। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो तो निकल जाती है कॉलेज के लिए। आज दीक्षा जो होती है वो लेट उठती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ लक्ष्मी से कहकर जाती है कि दीक्षा को ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से करा देना। तभी यहाँ पर जो हमारी लक्ष्मी होती है वो बताने ही वाली थी कि मैम उन्होंने तो ना रात को डिनर भी नहीं किया, पर जो धारिका होती है उससे ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो उठती है और वो फ्रेश वगैरह होकर रेडी वगैरह होकर अब वो घर के अंदर आती है और यहाँ वो टाइम देखती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है टाइम तो कुछ ज़्यादा हो गया है, और यहाँ वो सबसे पहले जाती है दादू को गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी जो दादू होते हैं वो कहते हैं उठ गए। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है उठना तो हो गई, अब इनको कोई काम तो है नहीं, जॉब पे नहीं करनी नहीं है, बिजनेस ये जानती नहीं है। तभी जो धारिका की माँ की तरफ दीक्षा देखती है, पर वो यार गुस्सा नहीं होती, वो स्माइल करती है, फेस पे उसकी स्माइल रहती है। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो सुबह उसे नाश्ते में कहते हैं ना भाई कुछ प्रवचन दे ही देती हैं, जैसे कुछों की फैमिली में होती है भाई देखो जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाए या आपकी कॉलेज लाइफ कंप्लीट हो जाए है ना, उसके बाद भी आपको जॉब ना मिले तो घर वाले आपको ऐसे मॉर्निंग में प्रवचन दे ही देते। एक बार को यार लड़कियों का चल जाता है, पर वो बेचारे बॉयज़ क्या करें जिनकी ग्रेजुएशन या कॉलेज लाइफ कंप्लीट होने के बाद भाई अगर उन्हें जॉब ना मिली ना तो उनके घर वाले ऐसे ही प्रवचन देंगे जैसे आज दीक्षा की जो सासू माँ थी वो उसे दे रही थी। यहाँ जो धारिका के दादू होते वो अपनी बहू की तरफ देखते हो कहते तुम ये क्या कर रही हो, अरे सुबह सुबह ही उस बच्ची को सुना रही हो। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो चुप हो जाती हैं और यहाँ जो धारिका के दादू होते हैं वो कहते हैं दीक्षा चलो बेटा नाश्ता कर लेते हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती दादू मैं बाहर से खाकर आ गई थी, पर जो लक्ष्मी थी वो सब सुन रही थी कि ये तो अभी बाहर गई नहीं है तो खा के क्या आएंगी होंगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो धारिका के दादू होते हैं वो कहते हैं तुम उस बच्ची से प्यार से बात नहीं कर सकती। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो भी शांत हो जाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ से निकल जाती है। इधर गाइस जो धारिका होती है वो भी अपने कॉलेज पहुँच चुकी थी और टाइम थोड़ा सा आगे जाता है। अब जो उनका लंच टाइम था वो होता है। यहाँ जो श्वेता और नैना ये दोनों ही
धारिका के ऑफिस में आते हैं। यहाँ हमारी जो श्वेता होती है वो कहती है मैडम कहाँ बिजी है। यहाँ जो धारिका होती है वो उसे देखती है और कहती है कहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम कर रही थी। यहाँ हमारी जो नैना होती है वो कहती है यार काम बंद कर, लंच टाइम हो रहा है, क्या लंच नहीं करना तुझे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है करना है। और यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती क्या हुआ, परेशान लग रही है। यहाँ हमारी जो धारिका होती है वो कहती कुछ नहीं। यहाँ जो नैना होती है वो उसे छेड़ते हुए कहती क्या हुआ, फिर से दीक्षा से लड़ाई होगी क्या। यहाँ हमारी जो धारिका होती है वो देखती है नैना को और कहती तू यही सोचती रहती कि मेरी और दीक्षा की लड़ाई होती रहे। यहाँ हमारी जो नैना होती है वो कहती फेस तो ऐसे ही उतरा है जैसे कोई बात हुई हो। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती इसे छोड़, तू बता क्या हुआ। तभी जो धारिका होती है वो कहती कुछ नहीं यार, आज मैंने मॉर्निंग से ही दीक्षा को नहीं देखा। तभी यहाँ पर जो श्वेता और नैना दोनों ही मुस्कुराते और कहते अच्छा जी, दीक्षा को नहीं देखा, उस वजह से तेरी हालत ऐसी हो रही है, फेस का पूरा ग्लो चला गया है। यहाँ हमारी जो धारिका होती है वो कहती है यार मुझे आदत हो गई इसे देखने की। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है तो क्या हुआ, वो तुझे लेने के लिए तो आएगी ना, तो जब देख लेना। यहाँ हमारी जो धारिका होती है वो कहती है कहाँ यार, आज तो मम्मा ने बोला है कि ड्राइवर के साथ ही आऊँ। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है यार आंटी आजकल पता नहीं क्या कर रही है यार, अलग ही मूड ऑन है उनका। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ यार मम्मा कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो रही है दीक्षा के साथ। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है यार सब नॉर्मल हो जाएगा और तू टेंशन मत ले, चल लंच करते। और यहाँ से वो जो धारिका होती है वो चली जाती है इन लोगों के साथ कैंटीन की तरफ। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो गई थी सीधा यहाँ जिया के घर पे, क्योंकि जिया ने अभी तक ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था, वो घर पे ही थी। यहाँ हमारी जो जिया होती है वो कहती है धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो कहती बकवास करना बंद करेगी। यहाँ हमारी जो जिया होती है वो कहती चल, और यहाँ वो उसे अपने रूम की तरफ जाती है लेकर, और वो सर्वेंट से कहकर आती है कॉफ़ी के लिए। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो जाकर रूम में बैठती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती क्या हुआ, फेस पे 12 क्यों बजे हुए हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती यार कुछ नहीं। यहाँ जो जिया होती है वो कहती कुछ तो हुआ, क्या हुआ, भाभी से लड़ाई हुई है तेरी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो घूर के जिया को देखती है और कहती यार कुछ तो सबसे बोल लिया कर, ऑलरेडी वो मुझसे नाराज़ है और तू लड़ाई की और बात कर रही है। यहाँ हमारी जो जिया होती है वो कहती यार मजाक कर रही है, बता क्या हुआ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती यार मेरी सासू माँ यार बहुत नाराज़ है। तभी जो जिया होती है वो कहती ओहो यू मीन वाइफ भी नाराज़, ऊपर से सासू माँ भी, क्या करेगी दीक्षा, क्या होगा तेरा। तभी हमारी जो दीक्षा होती है वो कहती ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा मेरा। तभी जो जिया होती है वो कहती चल चिल कर। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो कहती यार राधा से तेरी बात हुई। यहाँ जो जिया होती है वो कहती वो मैडम मुझे कॉल कर ले, अरे मुझसे ज़्यादा तो वो तुझे कॉल करती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती यार मेरी बात नहीं हुई इससे। यहाँ हमारी जो जिया होती है वो कहती यार अभी उसकी न्यू जॉब है, होगी बिजी, मिल लेंगे यार। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ, इतने टाइम में जो इनकी कॉफ़ी थी वो भी आ जाती है। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो कहती यार काफ़ी नीड थी मुझे कॉफ़ी की। यहाँ जो जिया होती है वो कहती तेरे फेस से ही पता लग गया था कि कितनी नीड है तुझे यहाँ कॉफ़ी की। यहाँ जो हमारी दीक्षा होती है वो कॉफ़ी पीती है और जिया भी इससे कुछ बातें करती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका की माँ थी वो घर पे ही थी, तो वो यहाँ घर पे ही तैयारी वगैरह कर रही थी शाम के डिनर की। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो सर्वेंट से कह देती हैं कि ध्यान रखना कि दीक्षा शाम को यहाँ ना आए और धारिका के चाचा और चाची को कुछ भी पता ना लगे कि वो धारिका की पार्टनर है, ठीक है। तभी जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी अपना सिर हाँ में लाते हैं। यहाँ जो लक्ष्मी होती है वो कहती है यार मैम कितना गुस्सा कर रही हैं, दीक्षा मैम तो कितनी स्वीट हैं, कितनी प्यारी हैं। तभी यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो कहती है यार हम क्या कर सकते हैं, हम सर्वेंट हैं, और वो चुप हो जाती है। यहाँ सभी लोग लग जाते हैं अपने काम में। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम होता है वो थोड़ा सा आगे होता है, यू मीन अब जो धारिका का कॉलेज था वो ऑफ हो जाता है। और यहाँ जो श्वेता होती है वो उससे कहती है टेंशन मत ले, घर जाकर तो उससे मिल लेना। तभी यहाँ पर जो हमारी धारिका होती है वो कहती हाँ, और यहाँ से नैना और श्वेता को बाय कह के अपने घर के लिए निकल आती है ड्राइवर के साथ। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा थी वो भी घर आ चुकी थी और वो अपने रूम में बैठी हुई थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यार देखती है एक बार घर के तरफ कि वो आई हैं या नहीं, पर यहाँ वो अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि धारिका की माँ ने मना कर दिया था। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है आज सुबह से ही मैंने उन्हें नहीं देखा, और वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और वो कहती है उन्होंने मेरा नंबर भी अनब्लॉक नहीं किया। उसके बाद जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपना फेस वॉश वगैरह करके यहाँ वो फिर से बेड पे बैठती है और वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और वो गेम खेलने लग जाती है। अब बेचारी को यार टाइम पास तो करना ही था तो वो अपने गेम में लग जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो अपने घर आ चुकी थी। धारिका जब एंटर होती है तो उसकी सबसे पहले नज़र जाती है यहाँ दीक्षा वाले रूम में जो सर्वेंट क्वार्टर था। तभी जो धारिका थी वहाँ जाने वाली थी, हाँ जो धारिका की माँ थी वो बाहर आ जाती और कहती धारिका
तभी जो धारिका होती है वो रुक जाती है और कहती जी माँ। तभी जो धारिका की माँ होती है वो कहती क्या कर रही हो तुम, कहाँ जा रही हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती कहीं नहीं माँ, मैं अंदर ही आ रही थी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती अच्छा अंदर का रास्ता, मुझे नहीं लगता वो है। तभी जो धारिका होती है वो आती है और कहती माँ मैं आ ही रही थी। तभी जो धारिका की माँ होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती चलो अंदर, और जो धारिका होती है वो अंदर आ जाती है। तभी जो धारिका की माँ होती है वो कहती धारिका देखो तुम फिर से अपने आप को तकलीफ देने की कोशिश कर रही हो और ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तभी जो धारिका होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती माँ आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती जाओ तुम थक गई होगी और मैं तुम्हारे लिए खाना तुम्हारे रूम में भिजवा देती। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है नहीं माँ मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप ऐसा कीजिए मेरे लिए कॉफ़ी भेज देना। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती ठीक है जाओ, और यहाँ से जो धारिका होती है वो चली जाती है। यहाँ जो धारिका थी वो मन में ही सोचती यार मम्मा क्या कर रही हैं, मैं एक भी बार उससे नहीं मिली, पता नहीं कैसी होगी वो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो थोड़ी अपनी नज़रें इधर उधर करती, यूमिन वो देख रही थी लक्ष्मी को, पर लक्ष्मी वहाँ नहीं थी। तभी जो धारिका होती है वो कहती लक्ष्मी भी ना जब इसकी ज़रूरत होती है ये होती ही नहीं है। यहाँ जो धारिका होती है वो सबसे पहले अपना जो बैग और फ़ोन होता है वो रखती है। उसके बाद यहाँ जो धारिका होती है वो अब जाती है वॉशरूम में और थोड़ा अपना फेस वॉश वगैरह करके फ्रेश होकर अब वो बाहर आती है। इधर गाइस वो बस अपना जो फ़ोन था वो लेती और वो यहाँ कॉल करने ही वाली थी दीक्षा को। तभी उसे याद आता उसका नंबर उसने तो ब्लॉक किया हुआ। तभी जो धारिका होती है वो यार कॉल नहीं करती और कहती नहीं मैं इतनी आसानी से तो दीक्षा का नंबर अनब्लॉक नहीं करूँगी। इधर गाइस हम देखते हैं जो हमारी धारिका होती है वो अपना फ़ोन साइड रख देती है और उसकी जो कॉफ़ी थी वो भी आ जाती है। यहाँ वो जो कॉफ़ी थी वो पीती है, थोड़े टाइम के लिए वो रेस्ट करने लगती है। इधर अब गाइस टाइम तो हो चुका था शाम का। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कॉल करती है यहाँ पर रोज़ के मॉम डैड को, और वो भी कह देते हैं कि वो कितने बजे आएंगे, वो उन्हें बता देते हैं कि वो 7 बजे तक आ जाएंगे। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है ठीक है। यहाँ जो धारिका के दादू थे वो कहते हैं कि ज़रूरी था तुम्हें आज यहाँ डिनर रखना, तुम बाहर भी तो डिनर रख सकती थी। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है पापा आप कब तक उनसे नाराज़ रहोगे, वो भी इस घर का सदस्य हैं। तभी यहाँ पर जो हमारे धारिका के दादू होते हैं वो कहते हैं अब आ रहे हैं वो लोग, और जब यहाँ से गए थे जब उन्हें हमारी याद नहीं आई। यहाँ जो धारिका के पापा होते हैं वो भी यही बात कहते हैं क्योंकि वो भी अपने भाई को ज़्यादा पसंद करते ही नहीं थे। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है बस एक सिंपल सा डिनर है, आप लोग गुस्सा मत कीजिए। यहाँ वो लोग शांत हो जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो टाइम की तरफ देखती है, अब जो डिनर का टाइम था वो हो चुका था। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती हैं वो जाती हैं क्योंकि यहाँ जो रोज़ के मॉम डैड होते हैं वो आ जाते हैं। यहाँ जो धारिका थी वो जाती है और उनसे नमस्ते करती है। यहाँ जो रोज़ की मॉम होती हैं वो भी मिलती हैं धारिका से और कहती हैं धारिका काफ़ी साल बाद देखा बेटा हमने तुम्हें, और हाँ हम तुम्हारी शादी में भी नहीं आ पाए, सॉरी बेटा। तभी जो धारिका होती है वो उनसे कहती है इट्स ओके चाची, और यहाँ वो धारिका के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी। जो धारिका थी वो गिफ्ट्स लेती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है अब चाचू और चाची को वहीं खड़ा करोगी या अंदर भी लेकर आओगी। तभी यहाँ पर जो धारिका के चाचू और चाची होते हैं वो आते हैं और यहाँ वो भी धारिका की माँ और धारिका के दादू से मिलते हैं। यहाँ जो धारिका के चाचू होते हैं वो अपने पापा से कहते हैं पापा आप अब भी मुझसे नाराज़ हो। तभी यहाँ पर जो धारिका के पापा और दादू दोनों ही देखते हैं और कहते हैं नहीं हम क्यों नाराज़ होंगे, और नाराज़ अपनों से हुआ जाता है पराओं से नहीं। यहाँ जो धारिका की चाची और धारिका की चाचू ये बात सुनते हो वो थोड़े से यार सैड हो जाते हैं। तभी जो धारिका होती है वो जाती है और कहती है दादू प्लीज़ अब तो माफ़ कर दीजिए चाचू और चाची को। तभी यहाँ पर जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो धारिका के चाचू होते हैं वो देखते हैं धारिका की माँ की तरफ और कहते हैं भाभी लगता है पापा ने अभी भी हमें माफ़ नहीं किया है। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है बस थोड़ा सा गुस्सा है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ लक्ष्मी को देख रही थी क्योंकि उसकी मम्मा तो उसे घर से बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। इधर जो हमारी धारिका की माँ होती है वो कहती है धारिका क्या कर रही हो तुम बेटा, इधर आओ। तभी जो धारिका होती है वो आती है और वो जाकर हॉल में बैठती है अपने चाचू और चाची के साथ। इधर जो धारिका होती है वो कहती है चाची रोज़ कहाँ पर है। यहाँ जो उसकी चाची होती है वो कहती है बेटा वो अपने किसी फ्रेंड्स के बर्थडे में गई है, आई नहीं है, उसने कहा वो सीधे आ जाएगी यहीं पे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है जी चाची, और यहाँ वो थोड़ी बहुत बातें और करते हैं। गाइस हम देखते हैं जो धारिका के पापा होते हैं वो धारिका की तरफ देखती है। यहाँ जो धारिका होती है वो भी समझ जाते हैं उसके पापा उससे कुछ कहना चाहते हैं। तभी जो धारिका होती है वो खड़ी होती है और यहाँ वो अपने पापा के
पास जाती है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं धारिका मेरे साथ चलो बेटा। तभी जो धारिका होती है वो अपने पापा के साथ उनके रूम में जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती पापा क्या हुआ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते बैठो, और यहाँ वो धारिका को सोफे पे बैठने के लिए बोलते हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है क्या हुआ पापा, कोई सीरियस बात है क्या। यहाँ जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा तुम्हारी मम्मा तो दीक्षा के साथ गलत बिहेव कर ही रही हैं और तुम क्या कर रही हो। तभी जो धारिका होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती पापा मैंने कुछ नहीं किया। मम्मा भी इस टाइम गुस्सा है और कुछ नहीं। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हाँ गुस्सा है, पर गुस्से में उसे अपनी लिमिट नहीं बोलनी चाहिए। वो किस तरीके से दीक्षा से बात कर रही है तुम्हें पता भी है। तभी जो धारिका होती है वो कहती पापा मैं क्या करूँ, मैं मम्मा को ना तो नहीं बोल सकती। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बट तुम अपने पार्टनर का सपोर्ट तो कर सकती हो ना, या वो भी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती पापा मैं समझ नहीं पा रही पापा मैं क्या करूँ, मैं दीक्षा का सपोर्ट करूँ या मम्मा। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं तुम किसी का सपोर्ट मत करो, जो ठीक है उसका साइड लो। और हाँ तुमने एक बार भी पूछा दीक्षा कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती पापा वो मम्मा ने कहा है तो वो रूम में ही होगी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते अच्छा तो आपने जाकर पूछा एक बार भी वो कैसी है कैसी नहीं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती पापा मैं जाने ही वाली थी जस्ट बट मम्मा। तभी यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो आती है और कहती मैम आपको बुला रही हैं। तभी यहाँ जो धारिका के पापा होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं चलो आ गया हिटलर का बुलावा। तभी जो धारिका होती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। इधर जो धारिका के पापा और धारिका होते हैं वो हॉल में जाते हैं। अब डिनर की तैयारी तो हो ही चुकी थी तो सभी लोग जो डिनर के लिए बैठ चुके थे। यहाँ जो धारिका के दादू होते वो एक बार यहाँ धारिका की तरफ देखते और उसके पापा की तरफ, पर यहाँ जो उसके दादू होते वो कोई तमाशा चाहते नहीं है। उनका दिल था कि दीक्षा भी उनके साथ डिनर करे, पर वो यहाँ चुप थे धारिका की माँ की वजह से। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका के चाचू होते हैं वो यहाँ धारिका से काफ़ी बातें कर रहे थे। तभी जो यहाँ धारिका की चाची होते हैं उनका फ़ोन था जो रिंग करता है। यहाँ वो फ़ोन पिक करती है और कॉल थी रोज़ की। यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती माँ मेरी गाड़ी ख़राब हो गया और मैं यहाँ फंस गई हूँ, मैं कैसे आऊँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा ड्राइवर को कॉल कर लो। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते ड्राइवर तो घर चला गया होगा और एक कार हम लेकर गए, तुम मुझसे पूछो कि वो कहाँ है मैं उसे लेकर आता हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका की कज़न होती है वो उन्हें एड्रेस बताती है और वो यहाँ कॉल कट कर देते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका के चाचू होते हैं वो कहते हैं चलो मैं रोज़ को लेने जाता हूँ और तुम लोग डिनर करो जब तक। तभी यहाँ पर जो धारिका की मम्मा होती है वो उन्हें रोक देती है और कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बोलती हूँ किसी को ड्राइवर को कि वो लेकर आएगा रोज़ को। और यहाँ से वो उठती है। अब वो जो बाहर जाती हैं तो ड्राइवर था नहीं। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती ड्राइवर आज इतनी जल्दी कैसे चला गया। यहाँ जो लक्ष्मी होती है वो कहती मैम वो तो इतनी ही जल्दी चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो बाहर ही थी, वो यहाँ जिया से थोड़ी फ़ोन पे बात कर रही थी और यहाँ वो अपनी सासू माँ को देख कर यार जो कॉल थी वो कट कर देती। देख रहे हो यार सासू माँ का कितना डर है बेचारी दीक्षा को। यहाँ हमारी जो धारिका की माँ होती है वो जाती है दीक्षा के पास और दीक्षा से कहते हैं दीक्षा सुनो। तभी जो दीक्षा होती है वो देखती है कि यार इन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ वो अपना सिर हाँ में लाती है। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए गई है और हाँ उसकी जो कार है वो ख़राब हो गई है, क्या तुम उसे ले आओगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो एक स्माइल के साथ यस बोलती है और यहाँ वो जो एड्रेस था वो भी दीक्षा को बता देती है। तभी यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो अंदर जाती है और जो कार की थी वो लेकर आती है। यहाँ हमारी जो लक्ष्मी होती है वो कहती है मैम आराम से जाना। तभी जो दीक्षा होती है वो स्माइल करती है और कहती है अरे इतनी फ़िक्र मत करो मैं आराम से ही जाऊँगी। और यहाँ से वो निकल जाती है यहाँ रोज़ को लेने के लिए। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो अंदर आती हैं। तभी जो धारिका होती है वो कहती माँ ड्राइवर गया रोज़ को लेने के लिए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा वो धारिका की माँ होती है वो कह देती हाँ वो गया और यहाँ वो बैठ जाती है। अब यार ये लोग जो थे वो डिनर कर लेते, पर जो धारिका होती है वो डिनर नहीं करना चाहती थी, पर अपनी माँ की खुशी के लिए उसे थोड़ा बहुत डिनर करना पड़ता है। अब इन लोगों की बातें भी हो रही थी और डिनर भी हो रहा था। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है उस लोकेशन पे 15 मिनट बाद पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो बाहर वेट करती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती यार मैंने तो कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं लिया और कैसे पता करूँगी मैं। इधर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा वेट कर रही है 10 या 15 मिनट, पर यहाँ कोई भी अभी तक बाहर निकल के नहीं आता।
तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है एक तो ये लड़की इतनी बदतमीज है, फिर मेरी इससे बहस ना हो जाए और फिर कोई पंगा ना हो जाए। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती कब तक वेट करेगी यार, अगर ये लड़की पूरी रात नहीं आई तो मैं पूरी रात यहीं वेट करती रहूँगी यार। एक तो मैंने अपनी वाइफ को मॉर्निंग से नहीं देखा, ऑलरेडी मेरा मूड ख़राब है और कहीं कुछ और ना हो जाए। इसके बाद वो यहाँ एंटर होती है अंदर। अब यार ये एक क्लब था, क्लब के अंदर एंटर होने ही वाली थी जो दीक्षा होती है, तो तभी यहाँ पर जो हमारी रोज़ होती है फिर से यहाँ दीक्षा से टकरा जाती है। और यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती है आँखें हैं बटन तुम्हारी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है ओ शिट, इसी काली बिल्ली से मुझे टकराना होता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ये काली बिल्ली ना दीक्षा पक्का तेरे लिए मनुष्य है। अब जो रोज़ थी उसने एक भाई वन पीस ड्रेस डाली हुई थी जो ब्लैक कलर की थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है रोज़ को और कहती मैम मैं ठीक तरीके से चल रही थी, आप ही गलत तरीके से चल रही थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की तरफ रोज़ देखती और कहती तुम बदतमीज़ लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और यहाँ वो बहुत गुस्सा कर रही थी दीक्षा को। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है तुम ये बार बार मुझे तुम क्यों करती रहती हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की तरफ देखकर जो रोज़ होती है वो कहती है अच्छा तो मैं फिर क्या तुम्हें मैडम बोलूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नॉर्मल नाम है मेरा दीक्षा, दीक्षा बोल सकती हो तुम मुझे। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती है तुम यहाँ कैसे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है वो इसलिए कि मैम ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है तो आप चलें। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती है मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है क्यों नहीं जाओगी तुम मेरे साथ। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती तुम जैसी लड़की के साथ, तुम जैसी बदतमीज़ लड़की, अरे लड़की का तुम तो ड्राइवर हो ना, सर्वेंट है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ सर्वेंट हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ। तभी जो रोज़ होती है वो कहती है इंसान तो हो पर बदतमीज़। यहाँ जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा आगे आती है और वो यहाँ अपनी आँखें रोज़ पे ले जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती अच्छा मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज़्यादा बदतमीज़ कोई है यहाँ पर। तभी जो रोज़ होती है उससे इतना गुस्सा आता है और वो अपना हाथ ले जाकर यहाँ दीक्षा को बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो शॉक्ड थी यार और यहाँ जो रोज़ के फ्रेंड्स थे वो भी आ जाते और कहते रोज़ क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपनी जो मुट्ठी थी वो कस लेती है और यार उसका दिल कर रहा था एक वो भी लगा के दे रोज़ को, पर वो पता नहीं क्यों रुक जाती है। यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बदतमीजी करोगी एक सर्वेंट होकर। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है यार अब थप्पड़ पड़ा था और काफ़ी ज़ोर से पड़ा था यार। दीक्षा की आंखों में आंसू, गुस्सा और आंखों में आंसू दोनों साथ थे। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती आज मैंने तुम्हारी नौकरी ना छुटवाई ना तो मेरा नाम भी रोज़ नहीं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ रोज़ का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती है एक ड्राइवर होकर तुम्हारा इतना एटीट्यूड। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की। तभी जो रोज़ होती है वो अपना दूसरा हाथ उठाने ही वाली थी, यहाँ जो दीक्षा होती है उस हाथ को पकड़ती है और उसे मोड़ देती है और कहती है नेक्स्ट टाइम ना किसी पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना, ये हाथ टूट भी सकता है। तभी जो रोज़ होती है वो कहती है तुम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो उसे धक्का मारती है जिससे जो रोज़ होती है वो फ्लोर पर जाकर गिर जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो जाकर सीधा गाड़ी निकालती है और वो वहाँ से निकल जाती, वो रोज़ को लेकर भी नहीं आती। इधर गाइस हम देखते हैं जो रोज़ होती है रोज़ के फ्रेंड उससे उठाते और कहते रोज़ तो ठीक है ना। तभी जो रोज़ होती है वो कहती इस सर्वेंट की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे पुश किया। यहाँ जो रोज़ का फ्रेंड होता है वो कहता है यार शांत रहे और तू क्यों गुस्सा कर रही है। तभी यहाँ पर जो रोज़ की फ्रेंड होती है वो कहती है यार ये सर्वेंट तो किसी एंगल से नहीं लगती, तूने इसकी पर्सनैलिटी देखी। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती है ये हमारे घर की ड्राइवर है और तुम इसकी पर्सनैलिटी देख रहे हो। तभी यहाँ पर जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है शांत रहे यार और चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती है हाँ यार, और यहाँ रोज़ होती है वो भी निकल जाती है अपने घर के लिए। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो घर पहुँचती नहीं है, वो जाकर सीधा ग्राउंड ह्यूमन एक खुले ग्राउंड में जाती है और वहाँ कार को खड़ा करती है और वो बहुत ज़ोर से चीखती है। यहाँ जो दीक्षा थी उसकी आंखों में यार आंसू थे, आज तक उसे यार किसी ने टच नहीं किया था। हाँ धारिका ने उसे मारा था पर यहाँ उसको वो थप्पड़ नहीं लगा था। यू मीन अब यार जिससे हम प्यार करते हैं ना, कहते हैं ना भाई उसका थप्पड़ थोड़ा ना होता है, वो तो एक गिफ्ट होता है जो हमारी दीक्षा ने गिफ्ट के तौर पे लिया था। पर यहाँ जो रोज़ का थप्पड़ था ना वो उसे हट कर गया था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अगर वो उस आपकी कज़न नहीं होती ना मैं इसके हाथ तोड़ देती। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो रो रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो टाइम देखती है और यहाँ अभी तक जो रोज़ थी ना तो रोज़ आई थी ना दीक्षा।
तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो रोज़ होती है वो अंदर एंटर होती है और वो बहुत गुस्से में थी। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है रोज़। तभी जो रोज़ होती है वो आती है और वो यहाँ धारिका की माँ से मिलती है और कहती सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती कोई बात नहीं। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती बेटा इतने लेट कैसे हो गई। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती ताई जी आपने कितने बदतमीज सर्वेंट्स को रखा हुआ है। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो देखती है रोज़ की तरफ और कहती कौन से सर्वेंट। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती है वो ड्राइवर, वो लड़की, क्या नाम है उसका। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम।